लेकर जाने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने जूस की पर्दे की पीछे की जादुई दुनिया में। विक्टोरिया की 3 शानदार लोकेशंस, मेलबर्न सिटी से लेकर विशाल सवाना और ऑस्ट्रेलिया की आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ तक। आ जाओ ओल्ड मैन, बहुत अच्छे बड़ी। यहाँ है खुशियाँ और साथ ही गम। ये सिर्फ जॉब नहीं है, कभी कभी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मिलिए इन डेडिकेटेड एनिमल लवर्स ओह कितनी बड़ी है। और इनकी अनूठी फैमिली से। हम ख्वाबों में जी रहे हैं, यहाँ पर हर कोई। बेटा आ जाओ। ये है मेगा जू। इस एपिसोड में देखिए, बहुत अच्छे स्वीटी। इस जू आइकॉन को मदद चाहिए, आंखों में कुछ तो हुआ है। लेकिन इस बूढ़ी सील की सर्जरी रिस्की हो सकती है। हमें इसी बात का डर था। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कम ऑन स्वीटी, उठ जाओ। एक बबून माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन क्या उसकी बेटी नन्ही क्विल्टन अकेली रह पाएगी? ये अपनी मॉम को मिस कर रही है। ये बहुत परेशान है। और एक नए मेहमान को हेल्थ चेक की जरूरत है, लेकिन इस बेबी को पकड़ना आसान नहीं है। ओह या, हम नजदीक थे लेकिन वो निकल गई। हे गाइस, कम ऑन, आ जाओ, कोशिश करो। ठीक है, 1 2 2, आ जाओ। विक्टोरिया जू की इस बेमिसाल फैमिली की देखभाल करना एनिमल लवर्स के लिए एक ड्रीम जॉब होती है। इस मिरर में देखो, ये देखो, तुम्हारी मोस्टैच परफेक्ट है। लेकिन इसमें वही कामयाब हो पाते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा लगन और जोश होता है। ओह बडी। क्या ये ठीक है? हाँ, ओके। परफेक्ट। मेलबर्न जू की प्राइमेट्स हेड हार्ना को 14 साल पहले यहाँ पहुँचने के लिए अपनी लगन और हौसले का कड़ा इम्तिहान देना पड़ा था। थैंक यू। मैं हमेशा से जू कीपर बनना चाहती थी और मुझे लगता है ये एक तरह से मेरे लाइफ अचीवमेंट्स में से एक है। मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे याद है एक क्रिसमस पार्टी में मुझे एचआर की एक लेडी मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा, हारना तुम्हारा नाम कैसे भूल सकती हूँ, तुम हर साल रेज्यूमेस भेजती थी पर तुम्हें रिजेक्शन मिलता था, मगर तुमने हार नहीं मानी। हमें यहाँ एक प्लेटफॉर्म लैडर रखनी होगी और ऊपर चढ़कर उन्हें ऊपर से उतारना होगा। मैं इन सारे प्राइमेट्स और 17 कीपर्स की इंचार्ज हूँ, जिसमें नन्हे टैमरिन से लेकर इंटेलिजेंट ओरंगुटान तक सबके सब शामिल हैं। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मुझे इसमें मजा आता है। ये कमाल का एक्सपीरियंस है। आज हार्ना हैमड्राइज बबून्स के घर आए एक नए और बहुत ही क्यूट मेहमान से मिलने जा रही हैं। ओह, ये कितनी प्यारी है टालिया। नन्ही क्विल्टन माँ कटेश और इस झुंड के सरदार जवारी की बेटी है, जो कुछ दिन पहले ही पैदा हुई है। यकीन नहीं होता ये नन्ही बच्ची कितनी एक्टिव है। हाँ बिल्कुल। बेबी बबून्स ये बहुत ही अगली और बहुत ही प्यारे होते हैं। आप इन दोनों को मिक्स करें तो आपको मिलती है एक हेयरी क्यूट लिटिल फर बॉल। इन्हें देखकर आपको अपने दिल में इनके लिए प्यार या खुशी महसूस होती है और इन्हें देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये कौन सी है नंबर 4? बरकटे। हालांकि जंगल में बबून झुंड का आंकड़ा 100 तक पहुंच जाता है, मगर ये झुंड अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 24 पर पहुंच गया है। तो मेलबर्न जू ब्रीडिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और हमारे पास 4 ब्रीडिंग फीमेल्स हैं। पिछले 2 सालों के दौरान हम एक प्लान पर काम कर रहे हैं। इन्हें ब्रीड करके हर माँ से 4 बच्चे पैदा कराकर हम इलाके में इनकी आबादी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम शेड्यूल से पहले ही इसमें कामयाब हो गए हैं। तो अब हमें इन सबको कॉन्ट्रासेप्ट करना होगा। ओवर पॉपुलेशन से बचने के लिए इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट की जरूरत है, मगर इस प्रोसीजर की टाइमिंग को इन्हें बहुत ध्यान से चुनना होगा। ज्यादा देर करने पर हाल ही में माँ बनी कटेश फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। वहीं जल्दबाजी करने पर माँ और बेटी के बीच का रिश्ता खराब हो सकता है। तो हारना ने फैसला किया है कि इन्हें 4 हफ्ते साथ रखने के बाद ही वो ये सर्जरी कराएंगी। माँ और बेटी को अलग करना, खास तौर पर इस शुरुआती स्टेज में, ये कभी आइडियल सिचुएशन नहीं होती और हमें पहले भी कई प्राइमेट्स को खुद ही पालना पड़ा है, तो इसे लेकर मैं थोड़ी नर्वस हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? कैच करो।
वाइल्ड सी प्रीसिंक्ट में जोसे दिन की शुरुआत अपनी फेवरेट्स में से एक डार्विन के साथ कर रहा है। ये एक अच्छा वर्कआउट है। डार्विन, रेडी? सिट अप। यहाँ की ज्यादातर सील्स को रेस्क्यू किया गया है। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये टास्मेनियन फर सील 23 साल की हो चुकी है। बहुत अच्छे। डार्विन बहुत स्पेशल है, हम सब उसके साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वेल डन, तुम एक स्टार हो। वो कीपर्स को पसंद करती है, उसे इंसानों के साथ रहना, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो एक अमेजिंग सील है। चलो पकड़ो। हैरानी की बात यह है कि इस जू आइकॉन को समुद्र से बहुत दूर एक डेयरी फार्म से रेस्क्यू किया गया था। समुद्र में इसे वापस भेजने की कोशिश नाकाम रही। अकेले रहने पर इसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। आ जाओ। बहुत अच्छे। तो डार्विन को यहाँ रहते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानती है। ऑलराइट, तुम्हारे जॉइंट्स कैसे हैं स्वीटी? ब्यूटीफुल। ओह, तुम भी चेक कर रही हो? तो क्या लगता है डार्विन, क्या ख्याल है तुम्हारा? इतने सालों में इसने बहुत सारे सील कीपर्स को बहुत कुछ सिखाया है। काफी लोग इससे सीख चुके हैं। ये वो पहली सील है जिसे मैंने मेलबर्न जू में ट्रेन किया था और मेरे लिए ये स्पेशल है। आ जाओ, कम ऑन, इस तरफ आओ। लेकिन इस बूढ़ी हो रही सील को कई सीरियस बीमारियां हैं। इसकी हेल्थ पर लगातार नजर रखना जरूरी है। सिट अप। इससे कई बीमारियां हैं जिन पर हमें नजर रखनी पड़ती है। उनमें से एक है इसे दौरे पड़ते हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इसकी आंखों में भी कुछ इश्यूज हैं। ऑलराइट स्वीटी, देखते हैं तुम्हारी आंखें कैसी लग रही हैं। मेरी उंगली देखो। डार्विन की दाईं आंख से एक ट्यूमर निकाला जा चुका है, लेकिन कीपर्स को फिक्र है कि ये वापस बढ़ने लगा है। और मुझे इसकी आंखों में प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है स्वीटी, क्या मैं तुम्हारी दूसरी साइड को देख सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। ये बूढ़ी सील एक और मेडिकल कंडीशन केराटाइटिस से जूझ रही है, यानी कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन। हालांकि इसकी दोनों आंखों में स्लो रिलीज मेडिकेशन इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन डार्विन के सिम्टम्स और बिगड़ते जा रहे हैं। दिखाओ मुझे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम दवाई डाल देते हैं। ठीक है। कभी कभी वो अपनी बाईं आंख को काफी अंदर तक ले जाती है, जिससे हमें डर लगने लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और उसकी उम्र को देखते हुए ये फिक्र की बात है। वेल डन। कल वेटनेरियन टीम डार्विन के मेडिकेशन इम्प्लांट्स को बदलने वाली है, जिसका मतलब है जनरल एनेस्थेटिक, और डार्विन की उम्र में ये हमेशा ही रिस्की होता है। घूम जाओ। बहुत अच्छे। आपको हमेशा ही फिक्र होती है क्योंकि आप इनके साथ काफी टाइम गुजारते हैं और इन सब जानवरों और आपके बीच एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो जब हमें इस तरह के प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए ये हमेशा ही इमोशनल होता है। वेल डन, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। आ जाओ बेबी, तुम कहाँ हो? तुम्हें यहाँ आसपास ही होना चाहिए। वेरबी ओपन रेंज जू में दिन की शुरुआत हो चुकी है और सवाना बॉस डॉग एक नए मेहमान को ढूंढ रहे हैं। तो कल रात यहाँ एक बेबी ब्लैक बक पैदा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब हम उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक बक्स एक तरह के एंटेलोप होते हैं। एक समय पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये हर तरफ फैले हुए थे। जंगली इलाकों के खत्म होने और शिकार किए जाने की वजह से इनकी तादाद कम हो गई है, इसलिए वेरबी में पैदा होने वाला हर बच्चा बहुत कीमती है। इनके पैदा होते ही हमें इन पर नजर रखनी होती है कि क्या वो बच्चा जिंदा है, वो सही सलामत है या नहीं, या फिर वो कहीं कमजोर तो नहीं, या उसे किसी तरह का खतरा तो नहीं है। वो रहे ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक। लेकिन एक न्यूबॉर्न ब्लैक बक को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। शुरुआत में उसकी माँ उसे छिपा कर रखती है ताकि वो किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। ओके, नहीं, वहाँ नहीं है। मुझे लगता है ब्लैक बक के मामले में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि पैदा होने के 8 मिनट बाद ये चलना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ी बात है। अगर आप इन्हें ज्यादा देर छोड़ देंगे तो फिर ये काम घास में किसी नन्हे बच्चे को ढूंढने जैसा नहीं रहेगा, ये उसेन बोल्ट का पीछा करने जैसा हो जाता है। टॉम, क्या तुम सुन रहे हो? सेंट डैनी। हे टॉम, मुझे वो ब्लैक बक बेबी मिल गया है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी खबर है, थैंक यू सो मच। सवाना कीपर ऐश ने उस बच्चे को ढूंढ लिया है। कितनी तेज भाग रही है। लेकिन इस ब्लैक बक को पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है।
मुझे लग रहा है हमें उसे दोनों साइड से घेरना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी वो उस पेड़ के आसपास ही रहे। ओके। हम धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पत्तियों या टहनियों पर पैर ना रखें। हम कोई शोर नहीं करना चाहते। और फिर अचानक से वो हाथ से निकल गई। ओह, निकल गई। अभी तक ये ब्लैक बग डॉम और ऐश से बच निकलकर भागने में कामयाब रही, लेकिन ये दोनों भी हार नहीं मानेंगे। ये नन्हे बच्चे हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। इस तरह के बहुत सारे बच्चों को बचाकर हम उन्हें बड़ा कर चुके हैं। या हम नजदीक ही थे, लेकिन वो निकल गई। ये शैतान बहुत तेज है। डार्विन, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? जानती हो आज क्या है? आज हमारे वेट्स तुम्हें चेक करने वाले हैं, ठीक है? ताकि तुम्हें बेटर फील हो। आज का दिन 23 साल की डार्विन के लिए बहुत खास है। गुड जॉब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस फर सील को जनरल एनेस्थेटिक दिया जाएगा ताकि इसकी आंखों में लगे मेडिकेशन इम्प्लांट्स को बदला जा सके। गुड वर्क। तो अब हम इसकी सर्जरी कराने वाले हैं ताकि इसे आराम मिल सके। और मैं जानता हूँ वो मुझसे क्या कहेगी। ओके जोजे, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं तैयार हूँ। शुरू करो। हाय। हाय सारा, कैसे हो? गुड। कैसी हो तुम? गुड, थैंक्स। ऑलराइट, ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। हाँ, आ जाओ डार्विन, कम ऑन, इस तरफ आओ, जल्दी जल्दी। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि डार्विन एनेस्थेटाइज होने वाली है। वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, उसे दौरे भी पड़ते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बहुत अच्छे, डार्विन, वेल डन, गुड जॉब। इससे पहले भी एनेस्थेटिक के दौरान दौरे पड़ चुके हैं। हमें काफी परेशानी हुई थी, तो मुझे फिक्र हो रही है। मेडिकली एनेस्थेटिक उसके लिए काफी रिस्की हो सकता है। लगा रही हूँ। हे स्वीटी, वेल डन स्वीटी। क्या बात है। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी सील हो, लेकिन हमारे ऊपर इसलिए भी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि हम सभी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे बेस्ट कौन है? आ जाओ स्वीटी, कम ऑन बोर्ड, जल्दी जल्दी, आ जाओ। वेल डन, बहुत अच्छे। उसको अभी इंजेक्शन लगाए, मानो कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं खुद जाकर उस बोर्ड पर लेट जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। दैट्स अमेजिंग, गुड जॉब, ब्यूटीफुल स्वीटी। तुम्हें नींद आ रही है ना? सो जाओ। ऑलराइट, अब मैं धीरे धीरे ये स्ट्रैप्स लगाने की कोशिश करूंगा, एक एक करके। डार्विन एक परफेक्ट पेशेंट है। ये बहुत कमाल की है। मैं चाहता हूँ इसे उठाने में आप लोग मेरी Okay, मदद lift करें। करना? 1 2 Okay. 3 गो। लिफ्ट। बहुत अच्छे। डार्विन पर एनेस्थेटिक का असर हो चुका है। अब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सारा और टीम पर प्रेशर बढ़ने लगा है। हमें लगता है ये प्रोसीजर डार्विन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसके लिए रिकवरी मुश्किल है, तो हम चाहते हैं ये जितना जल्दी हो सके पूरा हो जाए। गुड जॉब। डार्विन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कम ऑन ब्लैक बक। कहाँ हो ब्लैक बक? वेरबी सवाना में डॉम फिर से उस नन्हे बेबी ब्लैक बग की तलाश में निकल पड़े हैं। एक जरूरी हेल्थ चेक के लिए जब पिछली बार उसे पकड़ने की कोशिश की गई थी, तो ये बच्चा ऐश के हाथों से निकलकर भाग गया था। ओह, निकल गई। हे डॉम, ऐश को वो ब्लैक बग बेबी मिल गई है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नैट को बुला सको तो वो भी वहाँ पहुँच जाएगी और हम नियोनेटल एग्जामिनेशन कर पाएंगे। तुमने बहुत परेशान किया है। अच्छा हुआ तुमने पकड़ लिया। ओह, हेलो गॉर्जियस, कितनी प्यारी है। फिलहाल ये बेबी शांत है। सीनियर वेट नैट को अपना काम जल्दी करना होगा। ये बेबी जितनी जल्दी अपनी माँ के पास लौट जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल सही है। तो जब हम इन काफ्स को एग्जामिन करते हैं, हम कंजेनिटल